जय जगन्नाथ, जय बलभद्र। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के चौथे दिन की लीला। यह कथा है उस दिन की जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं। रथ पर विराजमान होकर वह प्रेम की वर्षा करते हैं। आज हम जानेंगे रथ यात्रा के चौथे दिन की रहस्यमयी और अनुपम लीला, जब भगवान का विश्राम होता है पर उनके प्रेम का संचार थमता नहीं। चौथा दिन रथ यात्रा का वह पड़ाव है जिसे हेर पंचमी के एक दिन बाद के रूप में जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी गुंडिचा मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। भक्तगण उन्हें दूर से ही निहारते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विश्राम करते हैं। इसे सेवा दिवस भी कहा जाता है, जब भक्तों और सेवकों द्वारा भगवान की विशेष सेवा की जाती है। गुंडिचा मंदिर में चौथे दिन भगवान पूर्ण विश्राम की अवस्था में होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण बेटा की तैयारी का दिन भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के श्रीअंग को विशेष सुगंधित लेप से मालिश की जाती है। सेवक गण उन्हें चंदन, केसर और औषधीय लेप से स्नान कराते हैं। यह दिन उनके स्नान, भोग और विश्राम के लिए निर्धारित है। मंदिर के चारों ओर भक्तों द्वारा कीर्तन और भजन होते रहते हैं। ढोल, मृदंग और शंख की ध्वनि गुंजायमान होती है। भक्त जन मंदिर परिसर में जगन्नाथ अष्टकम हरिनाम संकीर्तन गाते हैं। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर वातावरण को आध्यात्मिक रंग से रंग देते हैं। चौथे दिन की मंदिर परिसर में विशाल अन्नदान का आयोजन होता है। दूर दराज से आए भक्तों को खिचड़ी, सब्जी, पेठा, पूरी और मिठाई का प्रसाद मिलता है। सेवक दयालु भाव से सेवा करते हैं, जैसे स्वयं भगवान को खिला रहे हों। यह सेवा ही भगवान की सेवा बन जाती है। एक भक्त नाम था शिवानंद, वर्षों से रथ यात्रा में आता था। चौथे दिन की सेवा को वह सबसे बड़ा पुण्य मानता था। वह भगवान के चरणों में चुपचाप बैठकर एक ही मंत्र जपता था, जयतु जगन्नाथ स्वामी। उस दिन भगवान ने उसके मन में झलक दिखाई और कहा, शिवानंद, सेवा का भाव ही सबसे बड़ा तप है। तूने ना तो मांगा ना रोया, पर तेरा मौन मुझे आकर्षित कर गया। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। यहाँ भगवान 9 दिन निवास करते हैं, पर चौथा दिन एक विशेष विराम होता है। इसे अंतर्मुख भाव भी कहते हैं। जब भगवान अपने अंतर में होते हैं, इस दिन भगवान भक्तों की आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं। चौथे दिन कुछ भाग्यशाली भक्तों को विरल दर्शन मिलते हैं। भगवान का रूप अत्यंत शांत, सुगंधित, स्निग्ध और मोहक होता है। उनकी आंखों में करुणा होती है, मानो कह रहे हों, मुझे पाने की कोशिश मत करो, मुझे महसूस करो। मंदिर के सेवक चौथे दिन व्रत रखते हैं, केवल जल पर रहते हैं। वे इसे भगवान के विश्राम व्रत की सेवा मानते हैं। अनेक महिलाएं मंदिर परिसर को फूलों, आम्र पल्लवों और रंगोली से सजाती हैं। मंदिर की दीवार पर चित्र बनते हैं भगवान की बाल लीलाओं के। ओडिशा के एक गांव की वृद्धा मालवी अम्मा 40 वर्ष से इस दिन केवल भजन गाती थी। उनकी आंखें अब देखने में असमर्थ थी, पर हृदय में भगवान का चित्र था। उसी चौथे दिन जब वह भजन गा रही थी, मंदिर से पुजारी ने प्रसाद लाकर उनके हाथ में दिया। वह बोल उठी, मेरे प्रभु ने मेरी आंखों से नहीं, हृदय से दर्शन दिए हैं। और वहीं बैठे बैठे उनकी आत्मा परधाम चली गई। इस दिन की रात बहुत विशेष होती है। मंदिर में दीप जलते हैं, लेकिन कोई शोर नहीं होता। रथों के समीप दीपक की पंक्तियां होती हैं, मानो भगवान का रथ सितारों से घिरा हो। रथ यात्रा का चौथा दिन हमें सिखाता है, जब शरीर रुके तो आत्मा गहरे में उतर आती है। सेवा, समर्पण और मौन का अद्भुत संगम है यह दिन। यह लीला दर्शाती है कि भगवान केवल गति में नहीं, स्थिति में भी जीवित रहते हैं। जो चौथे दिन भगवान को देखे, वह केवल दर्शन नहीं, दिव्यता का अनुभव करता है।
भगवान आज विश्राम में हैं, पर उनकी कृपा कभी विश्राम नहीं लेती। चौथे दिन की यह रथ यात्रा हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। जब भगवान रथ से उतरते हैं